तो कुछ समय पहले मैंने अपनी गाड़ी की रियल लाइफ टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट डाली थी हाईवे पे, बेसिकली डीजल ऑटोमेटिक 7X होगी। और उसमें मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी ने मुझे कितनी एवरेज दी है हाईवे पे विद फुल लोड एंड एसी। तो आज मेरे को काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सिटी में कितनी माइलेज है, वो मैं कैलकुलेट करता रहता हूँ। बट अब मैंने इसका एक रियल लाइफ टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट किया है सिटी का स्पेसिफिकली। तो आज की वीडियो में मैं वही आपके साथ करूँगा शेयर। और ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जैसा टेस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरी लास्ट जो रियल लाइफ टैंक टू टैंक वाली माइलेज की वीडियो थी उसमें तो मैंने फिर भी ऑडोमीटर के बेसिस पे जब 12 किलोमीटर की रेंज रह गई थी तो अपनी कार को रिफिल करा लिया था और फिर मैंने इसकी रेंज कैलकुलेट करके माइलेज कैलकुलेट करके आपको बताई थी। बट आज वाली वीडियो में मैंने इसके टैंक को कंप्लीटली ड्रेन कर दिया है। लास्ट जो मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने दिखाया था कि ऑडोमीटर पे जब 1 किलोमीटर की रेंज आती है तो उसके बाद कितना फ्यूल रह जाता है, तो उसमें मैंने इसको रिफिल करा के दिखा दिया था कितना फ्यूल इसमें आया था। तो वही वाला रिफिल 22 जून को मैंने कराया था और अब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसको वापस से रिफिल करा लिया है। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कितनी माइलेज इसने दी है। और मैंने इसका जो रिमेनिंग 5 लीटर जिसकी वार्निंग ये नहीं दिखाता है वो भी बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो आपको दिखाऊंगा कितना फ्यूल जो है मेरी कार में आया था कंप्लीटली ड्रेन करने के बाद इसकी टंकी को। और उसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कितनी माइलेज 7XO ने मुझे दी है सिटी में। तो जिन भी लोगों का क्वेश्चन था कि 7XO डीजल ऑटोमेटिक कितनी माइलेज दे देगी सिटी में, तो आज की वीडियो से उनका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है बिकॉज रियल लाइफ टैंक टू टैंक वाली जो मेरी माइलेज थी उसमें तो मैंने पूरी एक सिंगल जर्नी अपनी रिकॉर्ड की थी। बट इस वाली में जैसे कि मैंने बताया मैंने 22 जून को रिफिल कराया था, उसके बाद मैंने अब ये कराई है रिफिल। तो उस बीच में इंटरवल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लिप्स के कब कब कितना कितना फ्यूल मेरी कार में रिमेनिंग रह गया था और कितनी रेंज जो है वो बची हुई थी। और उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा टोटल कितनी माइलेज इसने मुझे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो चलिए जी, आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। आज है 22 जून जब मैं इसको करा रहा हूँ रिफिल। तो टोटल 55.81 लीटर्स फ्यूल इसमें आ गया है। और अब एक बार ऑडोमीटर को रीसेट कर लेते हैं। तो टोटल 55.81 लीटर है 5313 रुपीज़ का। और गाड़ी मेरी चल चुकी थी 606.9। अब गाड़ी ऑन करते के साथ ही जो एवरेज है वो 11.9 हो गई है और 587। अब मैं एक बार इसको रीसेट कर देता हूँ वाली ट्रिप को। तो इसको करते हैं रीसेट। तो ट्रिप ए मैंने रीसेट कर दिया है, ट्रिप बी को भी रीसेट ही कर देता हूँ। ये ट्रिप बी भी रीसेट हो गई और अभी 11.9 ये दिखा रही है। तो अब ज़ीरो कर दिया मैंने ट्रिप। अभी फ़िलहाल रेंज 587 की है, तो आगे भी देखते रहेंगे अभी ये कितनी देती है माइलेज। तो आज है 24 तारीख और अब इसकी रेंज हो चुकी है 580 किलोमीटर्स और टोटल डिस्टेंस कवर हो चुका है 3003। अब नेक्स्ट डे यानी कि 25 तारीख को रेंज बढ़ चुकी है 589 और टोटल डिस्टेंस 3010 किलोमीटर्स। तो 28 तारीख हो चुकी है आज और रेंज अब इसकी इंक्रीज़ हो गई 691 किलोमीटर्स हो चुकी है। टोटल डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया 3091 किलोमीटर्स। तो रेंज जो है फ्लक्चुएट करती रहती है ऊपर नीचे। अब इसके बाद मैंने डायरेक्ट चेक किया फिर सीधा इसको 5 तारीख को। तो 5 जुलाई को रेंज जो है फिर से घट के हो गई 509 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 3125 किलोमीटर मैंने कर लिया है कवर। अब 10 जुलाई को मैंने चेक किया और उस वक्त मेरी रेंज थी 544 किलोमीटर्स और टोटल डिस्टेंस कवर हो चुका था 3326 किलोमीटर्स। तो अब रेंज हल्की सी फिर से हुई है इंक्रीज़। अब 12 जुलाई को रेंज जो है वो एकदम कम हो चुकी है, 341 किलोमीटर्स हो गई रेंज बिकॉज दिल्ली में रेन थी और बहुत ही मैसिव ट्रैफिक था जिसके बीच में मैंने गाड़ी ड्राइव की थी। तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है इसमें हुआ है मेरा कंज्यूम। अब इसके बाद सीधा 13 जुलाई को रेंज जो है वो हो गई है 330 किलोमीटर्स और टोटल डिस्टेंस मैंने कर लिया है 3339 किलोमीटर्स। तो सबसे ज़्यादा मेरी रेंज इफेक्ट हुई थी 12 जुलाई को बारिश में। अब इसके बाद डायरेक्टली मैंने फिर 18 जुलाई को चेक किया है। 18 जुलाई को मेरी रेंज हो चुकी थी 265 किलोमीटर्स और टोटल डिस्टेंस था 3366 किलोमीटर्स। अब इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट डे जब मैं लेके गया गाड़ी को तो 19 जुलाई को मेरी रेंज थी 240 किलोमीटर्स और टोटल डिस्टेंस था 3376 किलोमीटर्स। इस बीच में मैंने काफ़ी सारी अपनी शॉर्ट्स जो है वो बनाई है जो कि मैंने अपने चैनल में की हुई है पोस्ट। फिर मैंने 26 तारीख को जब चेक किया तो मेरी रेंज हो चुकी थी 160 किलोमीटर्स और रेड जोन में ऑलमोस्ट आ ही गई थी मेरी फ्यूल की वार्निंग। फिर 28 तारीख को मेरी रेंज हो चुकी थी 76 किलोमीटर और 3499 यानी कि 3500 मेरी गाड़ी चल चुकी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 29 जुलाई को मेरी रेंज रह गई थी सिर्फ 71 किलोमीटर्स, रेड में आ गई थी और 3502 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है।
अब इसके बाद 1 अगस्त को मेरा भाई इसको लेकर गया था और इसकी रेंज जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और 1 किलोमीटर की रेंज ही इसकी बची हुई थी। मुझे कंटिन्यूस वार्निंग आ रही थी एड्रीनो की ऐप पे, बट मुझे पता था कि इसमें फ्यूल अभी भी रिमेनिंग है, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यूस किया यूज़। मेरी गाड़ी में अभी भी 1 किलोमीटर की रेंज है और 585.9 यानी कि 586 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो अब हम चलते हैं फ्यूल रिफिल कराने के लिए। अभी मुझे करंटली 10.8 की माइलेज शो कर रही है और 587 टोटल चल चुकी है। रिमेनिंग रेंज जो है ये 1 किलोमीटर की बची है। लास्ट जो मैंने शॉर्ट्स डाली थी उसमें तो मैंने 1 किलोमीटर की रेंज होने के बाद हार्डली इसको 2 या 3 किलोमीटर ही चलाया था, बट अभी मैं इसको काफ़ी बार चला चुका हूँ। काफ़ी दिन तक मैं इसको कंटिन्यूस चला चुका हूँ, काफ़ी लंबा डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है। तो अब एक बार चेक करते हैं कि आज ये मेरे को कितनी रेंज दे रही है सिटी में। बेसिकली इस बार जो ड्राइव हुई है मेरी सारी की सारी सिटी में ही हुई है। हाईवे में शायद से मेरा एक भी रन नहीं था, तो कंप्लीट सिटी ड्राइव है। तो इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि 7XO डीजल ऑटोमेटिक सिटी में रियल लाइफ में टैंक टू टैंक में कितनी माइलेज दे देती है। तो अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे और फिर वहीं मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे और तो फ्यूल डलना हो गया स्टार्ट। देखते हैं कितने का फ्यूल अब इसमें आता है। स्टार्ट हो चुका है रिफिल होना। तो फाइनली 60.04 लीटर इसमें फ्यूल आ गया है। तो भाई टंकी मैंने फुल करा ली है, पूरा 60 लीटर तेल आया, यानी कि मैंने पूरा का पूरा तेल इसका ख़त्म कर दिया था। मे भी हल्का फुल्का ही बचा होगा, तो यानी कि कभी भी बंद हो सकती थी। 3585 चली मेरी गाड़ी, दिखा देता हूँ एक बार। तो 3585 मेरी गाड़ी चल चुकी है और अब टंकी रिफिल करा ली है। 587.7 किलोमीटर इसमें फ्यूल है, 10.8। तो अब अगर एक बार मैं इसकी माइलेज कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं तो ये चली है 587.7 और 60.04 लीटर इसमें फ्यूल आया। तो 9.78 की माइलेज इसने मुझे दी है प्रॉपर सिटी में। तो मेरे हिसाब से ठीक है यार, ये भी ट्रैफिक इतना है उसके हिसाब से ठीक एवरेज इसने मेरे को दे दी है। अब इसको मैं वापस से कर लेता हूँ मीटर को 0। चलो जी, अब देखते हैं कितनी चलेगी ये इस फुल टैंक में। तो गाइस जैसे कि देखा आपने वीडियो में, मैंने 22 जून को अपनी गाड़ी को रिफ़िल कराया था और 55.81 लीटर्स इसमें फ्यूल आया था। उसके बाद मैंने इसको 13 अगस्त को रिफ़िल कराया तो 587.7 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी और 60.04 लीटर इसमें फ्यूल आया। तो फाइनली इसने मुझे एवरेज दी है 9.78 की, जो कि मेरे हिसाब से कंसीडरिंग द साइज़ ऑफ द कार काफ़ी अच्छी एवरेज है। और ये फुल एसी पे था। सिटी में मैंने इसको जब यूज़ किया तो पूरा एसी पे ही यूज़ किया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एवरेज इसने मुझे निकाल के दी है। इनफैक्ट इस वाली वीडियो में मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब मैंने इसको लास्ट रिफिल कराया था 22 जून को, तो मैं हर बार जो है इसका टैंक फुल करके कंप्लीटली ऑलमोस्ट एम्प्टी करके ही फिल कराता हूँ। तो लास्ट वाली वीडियो में जब मैंने दिखाया था कि कितना इसमें रह जाता है आफ्टर ओडोमीटर की रीडिंग के बाद फ्यूल, और जब मैंने इसको रिफिल कराया था तो उसके बाद इसमें आया था 55.81 लीटर्स फ्यूल। तो उस वक्त इसने मुझे एवरेज दी थी 10.87 की। तो जो भी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि भाई एवरेज जो है वो वेरी करती रहती है। एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊंगा मेरी गाड़ी 10 दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी 10 देगी। तो वो डिपेंड करता है ड्राइविंग कंडीशन और ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। तो लास्ट रिफिल में इसने मुझे 10.87 के आसपास दी थी और अब दी है 9.78। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया है। तो एवरेज जो है वो वेरी करती रहती है, बट स्टिल आराम से ये मेरे हिसाब से 9 से 10 की एवरेज आपको सिटी में विद एसी निकाल के दे देगी। डीजल ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई मैनुअल की तरफ जाता है तो वो 1-2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा इससे कर सकता है एक्सपेक्ट। तो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसी वीडियो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यूट्यूब पे कोई और नहीं होगी जिसमें किसी भी यूज़र ने अपनी गाड़ी की टैंक जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी कर दी थी। जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया भी है आपको कि 60 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है और पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो चुका था। 60 लीटर जो है वो इसमें फ्यूल आ गया था। तो अगर मैं इसको 1-2 दिन और सोचता होल्ड करके मैं फ्यूल डलाऊंगा तो शायद से ये वहीं बंद हो जाती है और मेरे को बाद में इसमें रिफिल करना पड़ता। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी 7XO लेने का प्लान कर रहे हैं डीजल ऑटोमेटिक स्पेसिफिकली, और जानना चाहते हैं कि सिटी में कितनी उनको मिल जाएगी माइलेज। बाकी गाइज ऐसी और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकन को, और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे भी, बिकॉज मैं अपनी कार से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट रेगुलरली वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। इसी के साथ साथ मैंने अपनी कार में जो भी मैं एक्सेसरीज यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द एक्सेसरीज के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हुए हैं। साथ ही साथ मैंने अपनी वीडियो में टैग भी किए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं परचेज। बिकॉज मैक्सिमम लोगों का मुझे डीएम आता है कि हमें मैट वाले टेम्पर्ड का लिंक चाहिए, तो मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी उसको अटैच कर दिया। एफिलिएट लिंक है, आप डायरेक्टली वहाँ से उसको परचेज भी कर सकते हैं। बाकी बहुत ही जल्द मैं अपनी कार की कंप्लीट एक्सेसरी वाली वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी एक्सेसरी अपनी कार में की हुई है इंस्टॉल। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। ड्राइव सेफ, गुड बाय।